जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में एनडीए 1 2024 का जो मैथ्स का पेपर था उसका लास्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं ना। और पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था तो हम इन्हीं ट्रिक्स का यूज करेंगे है ना टू सॉल्व दिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनडीए सीरीज एंड एफकेट के जो बैचेस है वो स्टार्ट होने वाले हैं। इसको इनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है, एंड यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। So this is the first question of this video. Now see, अब ये जो पेपर था ये जो हमारे पास एनसीईआरटी में है ना, बहुत बार जैसे कि जो बोर्ड का पेपर होते हैं 12th में, इसमें है ना एक अच्छे मार्क्स से पूछा जाता है। अब ये पहले क्या होते थे, पेपर जो था ना एनडीए का वो कैलकुलेटिव कम होता था क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन है ना अलग अलग आते थे, हर एक क्वेश्चन के अलग रेफरेंस। बट यहाँ पे क्या है, एक ही रेफरेंस से 2 या 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस पेपर्स एंड ना। सो अब देखो, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि अगर तुम देखो 3 cos x प्लस 4 sin x जो है डिवाइड बाय 2 cos x प्लस 5 sin x जो है। अब देखो इसको सबसे पहले तो हमें इसी फॉर्म में लिख देते हैं 2 cos x प्लस 5 sin x ताकि कट जाए ना। और नीचे कितना आ जाएगा 2 cos x, तो ये तो सेम ही रहेगा चाहे 5 sin x, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा a एन प्लस बी नीचे सही है सेम ही आएगा 2 cos x प्लस 5 sin x, और यहाँ पे ऊपर आएगा इसका डेरिवेशन यानी कितना जाएगा 5 cos x माइनस 2 sin x। यहाँ से देखो हमारे पास cos x की वैल्यू कितनी है, 3 है हमारे पास है ना। इधर 3 cos x cos है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर 2a cos है और यहाँ पे 5b cos है। यहाँ पे 4 sin है, यहाँ पे 5a है और यहाँ पे कितने हैं 2b है। जब तुम यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से तुम अगर a और b को सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी 26/29 एंड b की वैल्यू आएगी 7/29। लिटिल बिट कैलकुलेटिव, ठीक है। यहाँ से अब a और b की वैल्यू आ गई यानी कि हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 20। देखो ये तो कट ही जाएगा है ना, जैसे कटा था आई मीन सबको ही जानते हैं ना। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो कट के 1 आएगा यानी कि यहाँ पे x तो आएगा हमारे पास अलग करेंगे तो है ना। और 26/29 एज इट इज आएगा यानी कि 29 नीचे आएगा तो 26 यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सेकंड तरफ देखेंगे तो देखो ये अगर हम इसको टी मानेंगे तो इसका डेरिवेशन है ना, सो डेरिवेशन है हमने अभी देखा, ये log t आएगा यानी कि ये बात तो एज इट इज आएगी। और जो यहाँ पे 7/29 आएगा वो एज इट इज आएगा यानी कि 29 नीचे पहले से दे रखा है तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि अगर तुमने इसको एक को सॉल्व किया तो दूसरा आंसर ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है इसमें तुम कॉमन सेंस का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम e की पावर, देखो इसने बोला है कि e से इन्फिनिटी तक जाना है ना, तो e से इन्फिनिटी यानी कि तुम e कंप्यूट नहीं कर सकते, तुम e की पावर 2 और 5 ले लो फॉर एग्जांपल। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा e की पावर 2 अपॉन log x, ये आ जाएगा 2 एंड ये आ जाएगा e की पावर 5 के बटे 5, और e की वैल्यू कितनी है 2.7 समथिंग शायद तक है ना। यानी कि ऑफ कोर्स में पता चल रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है यानी कि इंक्रीज हो रहा है फंक्शन। ये तुम नॉर्मल कॉमन सेंस से कर सकते हो, बट स्टिल हम इसको है ना एक क्या होते हैं नॉर्मल तरीके से करते हैं थ्योरेटिकल तरीके से। तो देखो फंक्शन का डेरिवेशन जो होना चाहिए वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसका डेरिवेशन कितना होगा, क्या जाएगा log x का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा इसको एज इट इज रखोगे तो log x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये तो पॉजिटिव ही होना है यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या चीज आती है कि ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहाँ से आती है कि log x शुड बी ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे दोनों तरफ e ले लोगे तो क्या आ जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन e। अब ये e से बड़ा होना चाहिए यानी कि ये तो बात सही है कि इस फंक्शन में इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग के लिए तुम ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, यानी कि e से छोटा होना चाहिए और इक्वल टू का साइन भी नहीं आएगा। और इसने बोला है कि फंक्शन जो होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए यानी कि बीच के लिए यही है, तो ये भी सही होता है। अब ये देखो, अब ये तुम या तो कॉमन सेंस लगाओ सेम वही कि तुम अगर तुम देखो कितना ये 7 की पावर 9 बड़ा होगा, 9 की पावर 7 बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये कॉमन सेंस तुम्हें नहीं समझ में आता तुम ये देखो, ये फंक्शन देखो, अगर यानी कि फंक्शन देखो ये e के बाद में जो फंक्शन आएगा वो बड़ा होगा यानी कि यहाँ पे कितना आएगा कि फंक्शन ऑफ 7 जो होगा वो कितना आएगा, 7 छोटा होगा और 9 बड़ा होगा, फंक्शन 9 बड़ा होगा। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ जैसे ना, तुम्हारे बीच में स्पेस क्रिएट हो गया था, होल्ड ऑन। नाउ सी, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि फंक्शन यहाँ पे साफ बड़ा है कि फंक्शन, इस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इसमें 7 से क्या होगा 9 तो बड़ा होगा, ये बात तो है।
अब यहाँ पे तुम वैल्यू रख लो 7/log 7 शुड बी ग्रेटर देन 9/log 9, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, और 7 वाला इधर, यानी कि ये वैल्यू बड़ी होगी, तो ये बात सही आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि देखो ये क्वेश्चन जो है ना, आप देखो इसमें बोला है कि इसकी जो टेंस है लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 यानी कि अगर देखो इसने क्या बोला है, अटेंस लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, और बोल रहा है कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इज 3, सॉरी e, यानी कि ये बात ये बोल रहा है कि यहाँ पे e पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी और वो e ही इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, यही बात हो रही है क्या। अगर तुम यहाँ पे e की वैल्यू पुट करो कितना आ जाएगा, e अपॉन लॉग ई की बेस में ई, यानी कि ये आ जाएगा ई, यानी कि ये बात तो सही है, यानी कि अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा, यानी कि 2 और 3 साथ में आएंगे, अलग अलग वाले ऑप्शन काट दो। अब तुम्हें पहला चेक करना है ना, देखो अगर साफ से दिख रहा है कि अगर इसकी जो डबल डेरिवेटिव जो है ना वो अगर 1/3 आ रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ से एक मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी कि ये भी हमारे पास सही होना चाहिए। तुम अगर तुक्का मारने वाला यहाँ से जा सकता है, अगर किसी के पास टाइम कम है और थोड़ा सा इसको सॉल्व नहीं करना। अब आते हैं मेन जो होता है थ्योरेटिकल सॉल्यूशन पे, इस पे है ना, ऑप्शन को आपस में तुम ध्यान से देखोगे तो चीजें पता चल जाती है कुछ, कि अगर ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं तो हमारे पास ये भी हमारे पास, अगर देखो ये 0 से बड़ा है यानी कि मिनिमम वैल्यू आएगी, है ना, डबल डेरिवेटिव। अब निकालो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हमारे पास क्या आया था, log x स्क्वायर अपॉन log x माइनस 1 इसकी स्क्वायर। अब दोनों को अलग अलग कर लो, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ln x, ln सुना जाता है, 1 माइनस ln x स्क्वायर। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दो, सॉरी डेरिवेशन कर दो, डेरिवेशन कितना आएगा, 1 अपॉन x का आ जाएगा 1 अपॉन ln x की पावर 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा x बाय डिफॉल्ट, जब हम ऐसे करेंगे चेन रूल से। फिर यहाँ पे तुम अगर करते हो इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2 अपॉन, आ जाएगा log x की पावर 3, और ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा बाय डिफॉल्ट x आ जाएगा। नाउ सी, अब इसमें तुम e वैल्यू पुट कर दो, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव है ना, इसमें e पुट करो, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई की स्क्वायर, नहीं सॉरी 1 आ जाएगा, नहीं यहाँ पे 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन ई प्लस 2 अपॉन ई, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपॉन ई। तो ये बात तो सही होगी, अगर ये बात सही है तो इसका डबल, यानी कि ये देखो अगर डबल डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि वो मिनिमम वैल्यू आएगी। तो अब वही तो बात हो रही है यहाँ पे, इसकी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी देन लोकल मिनिमम वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू 3 आएगी, ये भी बात सही होगी, फिर ये भी बात सही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो अब ये क्वेश्चन भी ना मैं तुम्हें ऑप्शन से खेल के दिखाता हूँ, देखो कैसे खेल रहा है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये देखो कि तुम फंक्शन देखो, इसने बोला जी एक्स फंक्शन ये है, जी एक्स फंक्शन ये है, और ये एफ ऑफ, यानी कि क्या बात कर रहा है, एफ ऑफ जी की बात कर रहा है, ये इतना है। अब तुम साफ पता चल रहा है कि तुम ना जी एक्स में कुछ वैल्यू पुट कर रहे हो, जी एक्स में फंक्शन में से कुछ वैल्यू घटा रहे हो, जो फंक्शन जी एक्स हमारा ये फंक्शन है। अब या तो देखो, या तुम इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे या फिर पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे, अगर यानी कि साइन तो इसके ये रहने वाली, क्योंकि वैल्यू तुम दोनों में यहाँ पे भी सेम पुट कर रहे हो, यहाँ पे भी सेम पुट कर रहे हो, यानी कि या तो यानी कि इसका साइन यही रहेंगे, या तो ये रहेगा या फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि या तो साइन ये रहेगा, ये ठीक है, पर ये नहीं बदलेगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि तुम ए की वैल्यू पुट कर रहे हो, या तो वो नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। यहाँ से मतलब ये काट दो, ये काट दो, हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या चीज बचती है कि अगर मैं यहाँ पे एक्स क्यूब आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास फंक्शन हमारा एफ ऑफ फंक्शन कितना होगा, एफ ऑफ फंक्शन होगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस 3x, और जब यहाँ से पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना, क्योंकि फिर हम माइनस 3x करेंगे तभी ये चीज आएगी ना। अब तुम्हें साफ दिख रहा है कि अगर तुम डबल डेरिवेटिव करोगे तो 2x में तो इसका कट के 2 आ जाएगा, बट सभी में x है, यानी कि क्यूबिक में जाएगा, क्यूबिक में जाएगा तो तुम ये वाला फंक्शन भी तभी कट कर सकते थे। तुम यहीं पे देख सकते इसका डबल डेरिवेटिव जो है फंक्शन का जो होता है वो, है ना, समझ रहे हो, नेगेटिव में मतलब वो x में आ रहा है तो ये क्यूबिक फंक्शन होना चाहिए, तो क्यूबिक फंक्शन सिर्फ ये आता है। ऐसे तुम देख लो अगर x क्यूब का करोगे तो कितना आ जाएगा 3x भी, x स्क्वायर आ जाएगा 6x। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
ठीक है, ये तो आ गया इसका नॉर्मल, अगर तुम कॉमन सेंस का यूज कर सकते हो। सो एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, अब देखो हमारे पास अगर ये चीज पता तुम्हें, अगर एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब के बारे में अगर कुछ चीज पता तो वो क्या होती है कि ये होता है हमारे पास वन अपॉन एक्स की क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास फंक्शन वैसे ही तुम निकाल सकते हो कि यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, अगर ये हमारे पास नहीं एफ ऑफ जी एक्स है, एफ ऑफ जी एक्स है, हमारा फंक्शन कितना आ जाएगा यहाँ से कि x की वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3x आ जाएगा, तो यहाँ से वो सेम वही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरीके तुम जा सकते हो दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नाउ बोल रहा है, नाउ बोल रहा है, नाउ बोल रहा है, देखो x, देखो छोड़ो मैं कुछ सोच रहा था। देखो अब जी एच एक्स फंक्शन हमारा क्या आएगा, इसने सबसे पहले इसने बोलिए जी एक्स ऐसे दिया, इसने फंक्शन की बात कर रहा है। देखो ग्राफ से इस चीज को देखते हैं, फंक्शन जो है हमारे पास, ये ग्राफ इसका कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जब तुम x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, जब इसकी वैल्यू -1 पुट करोगे तो x की वैल्यू y की वैल्यू y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और फिर 1 पुट तो यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। अब जो डिफरेंशियबिलिटी होती है ना, वहां पे क्या होता है कि पॉइंट नहीं बनना चाहिए, स्मूथ ग्राफ होना चाहिए, इसमें सिर्फ एक जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू 0 पे। अब ये बोल रहा है लेस देन 0, लेस देन 0 यानी कि इस चीज को हटा के इधर वाला सारा ग्राफ, अब ये तो सारा एक स्मूथ ग्राफ है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बन रहा, क्योंकि तुम ये पॉइंट जो 0 पे बन रहा था वो पॉइंट तुमने छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल तो होगा। अब जीएक्स फंक्शन की बात कर रहा है, अब जीएक्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, जीएक्स फंक्शन का ग्राफ देखते हैं एक बार। ग्राफ चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है ना। अब देखो जब तुमने x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू -1 ना। अब जैसे तुम अगर इसकी वैल्यू 0.1 पुट करोगे, 0.2 पुट करोगे, है ना, जैसे तुम इसकी वैल्यू कुछ पुट करोगे, फॉर एग्जांपल 0.2 0.3, वो 0 ही होने वाली है एट द एंड, तो यानी कि y की वैल्यू तो -1 ही रहने वाली है जब तक तुम x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक पुट करते जाओगे, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा और जिसमें 1 इंक्लूड नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ तक एक स्मूथ ग्राफ बनेगा। इसके बीच में कंटिन्यूस बोल रहा है, यानी कि कहाँ से कंटिन्यूस बोल रहा है, इसके थोड़ा सा इधर ना, इसकी मतलब राइट हैंड साइड यहाँ पे कंटिन्यूस है, यानी कि ये बात सही हो जाती है। दूसरा बोला 2.5, अब 2.5 पे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये 2 हो जाएगा फिर से, और -1 यानी कि ग्राफ बनेगा 1, यानी तुम देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे आएगा ऐसे आएगा, यानी कि 2.5 यहाँ पे बात कर रहा है। अब तुम्हें साफ दिख रहा है कि अगर तुम 2.5 जाओगे तो फिर से वो 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 करके यहाँ पे कुछ बनेगा, यानी कि ग्राफ यहाँ पे 2.5 बीच में तो स्मूथ ही आएगा। ये कहाँ पे टूटेगा, सिर्फ जो हमारे पास इंटीजर पॉइंट्स पे टूटेगा, मतलब यहाँ पे इस ग्राफ स्मूथ है, अब इसका डेरिवेशन करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका करते हैं कि यहाँ पे इसके लिए 2.5 है, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे तुम कर लोगे, इसकी वैल्यू x-1 हो जाएगी, यहाँ पे तुम इसका डेरिवेशन 1 कर दोगे, तो इसकी डेरिवेशन 1 नहीं होगा, इसका होगा 0. अगर तुम यहाँ पे 0.5 -1 पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 - 1 दैट इज गोइंग टू 1, और 1 का डेरिवेशन हो जाएगा 0, इसका आएगा 0। कई लोग उसमें अभी भी कंफ्यूज है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो डेरिवेशन क्या होता है, वो बताता है इसकी स्लोप। अगर एक हमारे पास लाइन ऐसे बन रही है तो इसकी टेंजेंट भी इसके ऊपर ही बनेगी ना, ऐसे, है ना, तो यानी कि एंगल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि tan थीटा कितना हो जाएगा 0। 1 कब आएगा, 1 आएगा जब tan 45 होगा, 45 यानी कि 45 डिग्री पे यहाँ पे ऐसे एंगल बनेगा, टेंजेंट ऐसे तो इसकी बनेगी नहीं, यानी कि ये चीज तुम कॉमन सेंस से समझो ग्राफ से, तो ये चीज गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। अच्छा एक और है क्या, मैं स्किप करने वाला था, एक सेकेंड। That's how you got ignored by, पता ही ना तुम्हें, तो छोड़ो। अब देखो फंक्शन, देखो एच एक्स फंक्शन क्या आएगा, एच एक्स फंक्शन हमारे पास आएगा फंक्शन ऊपर +1 डिवाइड बाय, आ जाएगा हमारे पास एच एक्स से थोड़ी सी लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा इधर जाते हैं, जब 0 पॉइंट समथिंग आओगे तो वो एट द एंड 0 हो जाएगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल 0 से थोड़ा सा छोटा है, यानी कि तुम कितना लोगे -0.000001, एग्री। तो ये वैल्यू आएगी 0 से थोड़ी सी छोटी, जो कि एट द एंड हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। जब तुम mod x की बात करोगे तो यहाँ पे इसको तुम 0 मान सकते हो एट द एंड, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आने वाली है 1। नीचे देखो जब तुम माइनस में 0 पॉइंट समथिंग पुट करोगे, जैसे तुम 0 से थोड़ा सा इधर आओगे उस वैल्यू ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगी, तो इनके नीचे क्या आएगा -1/-1।
फिर आप बात आ रही है प्लस करना है, प्लस करके जब तुम जीरो से थोड़ी सी इधर पुट करोगे तो ये तो ऊपर जीरो ही होने वाली है। अब इसमें तुम जैसे ही तुम जीरो से थोड़ा सा आगे जाओगे वापस से क्या करेगा, जीरो पे ले आएगा तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जीरो हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा -1, लेकिन आ जाएगा -1/2 -1 ये तो -3/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग नेक्स्ट टू आइटम्स, नाउ सी यहाँ पे इसने बोला है कि ए की तुम कुछ वैल्यू पुट कर लो ना, तुम थोड़ा सा इजी पुट कर लो। फॉर एग्जांपल तुम 0 पुट करने से तीनों फंक्शन 0 हो जाएंगे, तुम यहाँ पे पुट कर लो 1, ये पाई पुट कर लो, सॉरी पाई पुट करने से क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा ऐसे, कितना है हमारे पास पाई से पाई प्लस 100 पाई 101 पाई, ये हो जाएगा साइन एक्स मोड साइन एक्स का ग्राफ। अब देखो सिंपल सी बात क्या आती है कि तुम ना साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ बनता है जीरो से ऐसे करता है, बट मोड आ गया तो ग्राफ बनेगा ऐसे 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 ऐसे, कितना आ जाएगा 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 101 पाई। स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये पाई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये एरिया पूछ रहा है। अब तुम्हें पता है ये एक डोम का एरिया कितना होता है, ये होता है 2। इसको कैसे निकालोगे तुम, एग्जांपल मैं इसका निकाल दो, सिमेट्रिक है ना, तुम निकाल लो ये वाला साइन एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब तुम जब इसकी वैल्यू पाई पुट करोगे तो कितनी हो जाएगी -1, दैट इज गोइंग टू बी -1 तो हो जाएगी -1 तो हो जाएगी +1, और फिर -0 करोगे तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आने वाली है 2। एरिया तो पॉजिटिव होता है ना, तो नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 2, यानी कि सारे डोम का एरिया जो आने वाला है वो पॉजिटिव होने वाला है, कोस एक्स हो चाहे साइन एक्स हो। अब देखो ये कितना है, ये 2 पाई से स्टार्ट होकर 101 पाई तक है, मतलब इसके बीच में कितना एरिया आ जाएगा 100, ऐसे डोम बनेगी तो इसका एरिया आ जाएगा 200, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब तुम्हें अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन के लिए तुम्हें ये कुछ आए ना आए तुम ना डायरेक्ट कर सकते थे, एकदम 2 सेकंड में आंसर टिक कर सकते थे। देखो तुम्हें साफ दिख रहा है कि तुम यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाओगे, तो भाई पेन आ गया, तुम यहाँ पे देखो इसकी तुम सारी वैल्यूज कोई भी उठा लो, ये सारी एक नंबर है, इसका तुम जब डेरिवेशन करोगे तो इसका भी 0 0 0 0 आने वाला है, तो आंसर तो 0 ही होने वाला है। तो जो क्वेश्चन बंदा सोच रहा है कि टाइम कम है वो बस इसको छोड़ के इसको 1 सेकंड में टिक करके आगे चला जाए। समझ में आ रही है बात? तो इजी है क्वेश्चन पेपर। अब ये तो भाई नॉर्मल इसने डेफिनेशन पूछ ली, क्या बोल रही है, डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स एज ए लोकल मैक्सिमम पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इसका जो है लोकल मैक्सिमम पॉइंट जो है वो 0 है, यानी इसका इसका सिंगल डेरिवेटिव से 0 आना चाहिए, ये बात तो क्लियर है, यानी कि ये बात तो ठीक है, ये भी कंसेप्चुअल। और इसकी जो डबल डेरिवेशन है वो 0 से छोटी आनी चाहिए ना, तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो ये भी बात सही है, तुम्हारे पास कंसेप्ट से आए तो ये तो सही हो जाता है। नेक्स्ट, द फंक्शन y हैज अ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0। क्या कंडीशन होगी, अब ये फंक्शन हमारे पास क्या है y के लिए, तो y के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से y डैश होना चाहिए हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2f ऑफ x, यानी कि f ऑफ 0 आ जाएगा, क्योंकि x के लिए 0 पुट कर रहे हो ना तुम, फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे a, ये शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसकी वैल्यू तुमने कितना, ये 0 है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा a शुड बी, सॉरी रिलेटिव मैक्सिमा है ना, तो मैक्सिमा तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये a शुड बी इक्वल टू 0 यहाँ पे है, क्योंकि मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, इसका सिंगल डेरिवेटिव 0 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ से बात क्या निकल के आती है कि हमारे पास बात यह निकल के आती है कि क्या बात निकल के आती है, क्या बात निकल के आती है, देखो हाँ तो a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और b पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो एट द एंड तुम्हारे पास इंटीग्रेशन में आ जाएगा, तो b फॉर ऑल b एंड a इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर b इज द राइट आंसर। करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन hx फंक्शन कैसे निकालोगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा मोड x माइनस का मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, नाउ सी बात हो रही है -1 से 0 के बीच में। जब तुम -1 से 0 के बीच में बात कर रहे हो, तो क्या मुझे ये बताओ 0 से -0 के बीच में बात कर रहे हो, तो इसमें तुम कोई भी -1 से कुछ वैल्यू पुट करोगे तो एट द एंड तो नेगेटिव आने वाला, तो मोड का काम आएगा, यानी कि वो साइन को चेंज करेगा। तो इसके बीच में हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, ये हमारे पास x -1 हो जाएगा। दूसरा, mod x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कितने वाली है, -1 ही आने वाली है, तो यहाँ पे एक और -1 आ जाएगा, तो हमारे पास एट द एंड हमारे पास dx कितना आने वाला है, x -1 dx। अब इसका निकाल लो तुम, कितना आ जाएगा, और ये -1 से 0 है, तो निकाल लो x² - x + c हटा दो एक बार, कोई चक्कर ही नहीं है, 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो हो जाएगा 0 माइनस, फिर माइनस आ जाएगा,
तो यहाँ पे तुम 1 पुट करो कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1, फिर माइनस का है तो कितना आ जाएगा माइनस, सॉरी ये पहले से ही माइनस का है, आ जाएगा -3/2। यस -3/2। ठीक है, नेक्स्ट जब आता है हमारे पास इसकी वैल्यू, अब ये ग्राफ देखो, अब इसने आगे बढ़ा दिया 0 से 2 के बीच में। अब इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं हम, अब इसको ना तोड़ लो, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना वो टूटता चला जाता है, टूटता चला जाता है। कहाँ पे टूटता है ना, जब अपने मारते हैं नहीं वो तब तो टूटता है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे भी टूट जाता है। तो देखो अब इसको तुम 0 से 1 के बीच में लेके चलो, hx प्लस 1 से 2 के बीच में अलग लेके चलो, dx भी आएगा साथ में, वो कॉमन सेंस है। अब तुम 0 से 1 के बीच में जाओगे ना, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 1 के बीच में तो 0 ही होना है, तो ये तो एट द वैल्यू 0 आने वाली है, तो ये तो तुम भूल जाओ, है ना, जैसे तुम भूल चुकी है वो। 1 से 2 की जब हम बात करें, तो 1 से 2 के बीच हम बात करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू 1 ही होने वाली है, इसकी वैल्यू, और ये वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x-1 का एज इट इज आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि तुम देखो 1 से बीच में कोई पुट करो तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगी, तो मॉड एक सिंपल हटा लो, और यहाँ पे तुम 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये वैसे हट जाएगा। अब इसका फिर से वही आ जाएगा x² माइनस x। अब यहाँ पे तुम एक बार 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 0, यानी कितना हो जाएगा माइनस, फिर तुम 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, दैट इज गोइंग टू बी 1, दैट इज गोइंग टू बी 1/2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरह से पूछ लिया यार तुमसे, तो इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी पूछते हैं। तो नॉर्मल इसका रेशनलाइजेशन करो, ऊपर कितना आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 प्लस का, नीचे आएगा इसका स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये हट जाएगा, माय बैड सॉरी एथिक्स। तो यहाँ पे नीचे आने वाला है 2, हमारे पास आने वाला है, ठीक है, आ गया 2। यस, अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सी बात है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू आ जाएगी +1, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डिवाइड बाय 2, अलग अलग आएगी ना, तो इसकी वैल्यू 3/2 होने वाली है ना, तो ये 3/2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 5/2 समथिंग ना, 5/2 नहीं 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 नहीं, इसकी वैल्यू आएगी 3/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे एक कट जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आने वाली है 1/3, एंड इसकी वैल्यू होने वाली है बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा भी हमारे पास वही है, तो बीटा की वैल्यू भी 1/3, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द राइट आंसर, है ना। कुछ मिस्टेक तो नहीं की ना मैंने। देखो इसका हमने डेरिवेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी जैसे 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, द सर्कल इज पार्टीशन बाय y is equal to 0 सेगमेंट। नाउ सी, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 1 0 है, ठीक है, तो जब इसका सेंटर कितना आएगा, इसका सेंटर आएगा 1 and 0, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जो x और y के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनका हाफ कर दो, साइन चेंज कर दो, हमारे पास क्या आ जाता है, सेंटर आ जाता है। अभी हमारे पास ये हो जाता है, ओरिजिन से जाता है, यानी कि इसकी रेडियस आएगी 1, यानी कि कुछ इस तरीके, भाई तू क्यों आ रहा है बीच में, ये आएगा ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा कि रेडियस 1 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट कितना आ जाएगा 1 1, और यहाँ से एक लाइन जाएगी ऐसे करके, दैट इज y इज इक्वल टू x। अब बोल रहा है कि मेजर जो है हमारे पास A1 मेजर एरिया ऑफ अ मेजर एक्सिस, तो ये आता है हमारे पास इसका, सॉरी ये आता है हमारे पास A1 एंड दिस इज A2। अब इसका एरिया तुम कैसे निकालोगे, ये साफ दिख रहा है कि अगर ये एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना जिसका बेस एंड हाइट ये है, तो इसका एरिया 1/2 1 into 1 आएगा, यानी कि इसका एरिया आ जाएगा 1/2। इस पूरे सर्कल का कितना आएगा, ये सर्कल का 1/4 है, साफ दिख रहा है सर्कल का 1/4 है, तो सर्कल का एरिया आ जाएगा पाई r स्क्वायर, दैट इज r की वैल्यू 1, तो आ जाएगी पाई इस पूरे सर्कल की वैल्यू। अगर इस सर्कल की वैल्यू पाई है
इस सर्कल की वैल्यू पाई है जिसका 1/4 आ जाएगा ये वाला एरिया, और इसमें से तुम्हें ये निकाला था, यानी कि तुम इसमें से क्या निकाल दो 1/2 इसका एरिया निकाल दो। यहाँ से कितना आ जाएगा पाई बाय माइनस 2/4 आ जाएगा माइनर एक्सेस का। और ये ध्यान रखना इसने पूछा है मेजर एक्सेस का। ऐसे कई बच्चों ने कंफ्यूज करके क्या करते थे A1 की वैल्यू ये पुट कर क्लिक कर देते, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर इसका माइनर का एरिया ये है तो पाई माइनस पाई बाय 2/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3 पाई प्लस 2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये देखो ये तो सर्कल का एरिया आ गया, ये आ जाएगा 2 पाई। A1 की वैल्यू हमारे पास होती है 3 पाई प्लस 2/4। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, माइनस 3 इंटू A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A2 की वैल्यू ये है तो हो जाएगा 3 पाई माइनस 3 दूनी 6/4। यहाँ से ये कटेगा तुम्हारा भी कटेगा, सॉरी इसमें क्या जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस 6 8 आ जाएगा ना, 8/4 यानी कि 2 आ जाएगा, नीचे 2 आएगा तो आ जाएगा इसका आंसर 5। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एज दैट। लो हैंगिंग फ्रूट ना नीचे, ज्यादा नीचे लटकना भी काम का नहीं होता भाई। जितना जल्दी है ना, जितना नीचे फ्रूट होगा लो हैंगिंग फ्रूट उतना ही सब लोग तोड़ के ले जाएंगे। तो अपनी ना अपने आप को लो हैंगिंग फ्रूट मत बनाओ। थोड़ा सा ज्ञान, ठीक है ज्ञान बहुत हो गया। क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन में देखो, अगर देखो 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 यहाँ पे इसकी फंक्शन के लिए तुम 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 3f1 ने फंक्शन की 1 पुट करोगे तो ये जाएगा 1/1 दैट इज गोइंग टू बी f1 इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज गोइंग टू बी 4f1 इज गोइंग टू बी 2। यानी कि f1 की वैल्यू हमारे पास 1/2 आनी चाहिए। सब में 1 पुट करो तो x की वैल्यू 1/2 आती है, इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 1/2 माइनस 1/8, ये 1/4 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 3/8 प्लस 1/8 आ जाएगा 1 बाई आ जाएगा। तो ये 1/4 में कुछ ऐड हो रहा है, वो कितना ऐड हो रहा है और 4/8 1/2 ऐड हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें तुम देखोगे ये हो जाएगा 3/2 4 प्लस समथिंग आ रहा है और ये वैल्यू बढ़ी तो ये भी नहीं होगा। इसमें तुम देखोगे तो 3/8 माइनस 1/8 आ जाएगा और 2/8 प्लस 1/4 आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/2, यानी कि डी इज द राइट आंसर। देवियों सज्जनों तालियां। एक जिसका आंसर मिला हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी डी आ जाएगी। कोई कैलकुलेटिव तरीका नहीं लगाना, कोई कंसेप्चुअल तरीका नहीं लगाना, बस कॉमन सेंस का यूज करो। आंसर तुम्हारे कदमों में। एक सेकंड, छोड़ो मैं ज्ञान देने वाला था, छोड़ो। सो अब हमारे पास फंक्शन ये आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो भैया। इंटीग्रेशन करना है, कैसे आ जाएगा 3/8 एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 थी, क्या जाएगी क्या जाएगी कितनी आ जाएगी। देखो कभी कभी इंटीग्रेशन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉरी log x आएगी यार, log x -8 की आ जाएगी 8 स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 16 प्लस 1/4 x। सी को बाहर में जाए, सी आई मीन सी साइड में जाए, बाहर का मतलब साइड में होता है, ठीक है। सो ये 8 रखना है बाद में, पहले हमें इसकी लिमिट रखनी है। दो पुट करेंगे कितना आ जाएगा 3/8। पहले 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे आ जाएगा log 2 माइनस ये आ जाएगा अपना 2 पुट करने पे कितना आ जाएगा ये 4/16 मतलब 1/4 और प्लस 2 पुट करने पे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा 1/2 माइनस। थोड़ा सा रीचेक करते हैं। 2 पुट किया हमने तो 1/2 आएगा और यहाँ पे हमने 4 पुट किया 1/4 आएगा, ठीक है। तो ये ले दे के हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का है तो ये जाएगा प्लस का 1/4 बचेगा ना यहाँ पे, प्लस का 1/4 बचेगा। इसको काट दो, इसको थोड़ा सा अच्छे से काट देते हैं। अब देखो, अब माइनस कर दो और यहाँ पे लोअर लिमिट रख दो -1 सॉरी 1 पुट करेंगे कितना आ जाएगा -3/8। इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो इसको तुम इसको भी काट, log 1 की वैल्यू 0 थी ना तो ये तो 0 हो जाएगा। अब देखो 1 पुट करोगे तो माइनस का आने वाला था, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1/16 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 पुट करने से प्लस 1/4। अब देख लो तुम, जैसा ठीक लगे वैसा कर लो।
सॉरी ये माइनस का है तो ये माइनस का आएगा, तो ये भी कट जाएगा। अब देखो तुम यहाँ पे बाहर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ से ये कटेगा, इससे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? log 8 प्लस 1/2, इजंट इट? अब तुम देखो, अब तुम देखो 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 यहाँ पे तुम इसको लिखो log 8 प्लस इसको तुम log ई बेस में ई की पावर 1/2 लिख सकते हो, यानी कि इसको तुम ई रूट लिख सकते हो। ये भी ई बेस में बेसिकली जो log लिख दे ई बेस में है, कितना आ जाएगा? log 8 रूट ई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हम। अब बैग, जिसको भी थोड़ा समझ नहीं आया होगा थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना। बैग 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 अ बैग अ बैग अ बैग कंटेन 5 ब्लैक 4 वाइट बॉल। 5 ब्लैक 4 वाइट ऐसे करके एक बॉक्स आ गया। 5 ब्लैक है ना, 5 ब्लैक है। और दो बॉल सिलेक्ट करी रैंडम, बट द प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ दीज आर सिंपलर। पहली बात तो दो बॉल सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? दो बॉल सिलेक्ट करने तो 9C2, यस। और दोनों मतलब या तो ये हो सकती है या 4C। सिंपल क्वेश्चन है यार, सिंपल एज दैट। 5C2 कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, 10 प्लस 4 या 12 प्लस 6 बटे 9 छिकी 12। एक सेकेंड, नीचे कितना आ जाएगा देवियों सजनों? नीचे आएगा 8 दूनी 8 चौका 32, 32 9 into 8। ये तो सिंपल एज दैट क्वेश्चन था, इसमें क्या हो गया, क्या कंफ्यूजन होगी? 9C2 निकालना है एक बार। 9 into 8, 9 चौक 36 होता है भाई, 36 होता है, 32 क्यों लिख दिया? 4 आ जाएगा ना, 4 चौके 16, 4 9 36। सी ऑप्शन, सिंपल एज दैट, डोंट गेट कंफ्यूज लाइक मी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A random variable x follows a binomial distribution 5 mean variance। देखो मीन np होता है, that is going to be 5, वेरियंस npq होता है, that is 4। अब यहाँ पे q की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 4/5। p की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/5। यहाँ पे अगर तुम np की वैल्यू पुट करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 25। तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई, n की वैल्यू 25, p की वैल्यू 4/5, q की वैल्यू नहीं, q की वैल्यू है, p की वैल्यू 1/5। अब हम चलते हैं आगे, जिसने बोल रहा है क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा है दिल पे नहीं लेना। देखो 5 23, देखो मल्टीप्लाई। अब p यहाँ पे कितना आ जाएगा? n कितना 25 है ना। एक सेकंड में मिस्टेक्स मत ना करूँ तो अच्छा है। कितना आ जाएगा? 25C3। p कितना है हमारे पास? p हमारे पास 1/5 की पावर 3 इंटू 4/5 की पावर 23। देखो 5 की पावर 23 आ जाएगी, यहाँ पे भी 23 और यहाँ पे भी 23। इसको काटो, यहाँ से ये कटेगा, ये कटेगा। 25 इंटू 24 इंटू 23/3 इंटू 2 इंटू 4 की पावर 23/25। 25 से 25 कटा, 6 चौका 24, 4। अभी साफ दिख रहा है? कितना दिख रहा है? कुछ तो दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि आंसर तो इसका सी आएगा, पर हमने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर ही दी है आई गेस। क्योंकि देखो तुम्हें साफ दिख रहा है कि लैम्डा हमारे पास एक ऐसी नंबर आएगा जो कि कहीं नहीं जाएगा, 23 कहीं भी नहीं जा सकता, तो ऑप्शन तो सी आने वाला है। हमने क्या मिस्टेक कर दी? 22 आएगा ना यहाँ पे। आएगा, सॉरी माई मिस्टेक। तो 23 होने वाला, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे 125 आने वाला था, तो यहाँ पे एक बार बचती वो कट जाती, तो सॉरी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। बट मैं यही से समझ सकते हो कि अगर ये देखो ये तो आपस में कट कुट जाएंगे, बट ये तो एक नंबर अलग ही रहेगा, तो लैम्डा सेम ही है, तो लैम्डा ना शेमडेनी और लैम्डा 23 आने वाला है। भाई सही बताऊं, ये क्वेश्चन छोड़ दो, इसका बहुत ही लंबा सॉल्यूशन जाएगा। कम से कम तुम्हारे पास 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। तो ये तो वो वाला क्वेश्चन है जो कि है ना, वो चाहते हैं कि तुम करो।
और जो लोग दूसरे चाहते हैं कि तुम्हें कि कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हम तो अपनी मर्जी के मालिक है ना, तो हम तो नहीं करेंगे ये चीज़। तो लेट्स कट दिस क्वेश्चन। ऐसे तो बोलना सर को नहीं आता, बहुत लंबा है यार, छोड़ो। ये हमारे पास दो लाइन है, बोल रहा है 2 लाइन्स रेगुलेशन कंप्लीट फॉर द डिवाइडेड डाटा थीटा इज द बिट किलो। कुछ नहीं, ये बीच में ज्ञान दे रहा है, कुछ नहीं बोला गया। 2 लाइन है, बीच में एंगल लिए है, हमें बस ये वैल्यू बतानी है। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। इसके बीच में एंगल निकालना है। हमारे पास पता है, मैं पिछली वीडियो में बताया था, अगर हमारे पास एक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है, ऑलवेज रिमेंबर एक्स और वाई की जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास डायरेक्शन बताते हैं, और ये सी जो होता है हमारे पास वो कहाँ पे बन रही है, उसका ओरिजिन जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो अब इसकी स्लोप क्या होती है, माइनस ए अपॉन बी होते हैं। यहाँ से तुम निकालो, पहले की स्लोप आ जाएगी -1/2, और दूसरे की m2 की स्लोप आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2/3 माइनस का स्लोप निकालना है, tan थीटा निकालना है, दैट इज गोइंग टू बी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब निकाल लो, ये सब मोड में होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और इसमें से कुछ एक घटा लो ना, तो ये जाएगा 2/3, ये जाएगा 6, ये जाएगा 3 दूनी 6, 3। इसमें से तुम घटाओ यार, 2/3 माइनस 1/2 घटाओ, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ ना। 4 माइनस 3 आ जाएगा 1/6, तो ऊपर आ जाएगा 1/6 माइनस ये कट जाएगा नीचे, तो कट जाएगा तो आ जाएगा 1/3 डिवाइड बाय आ जाएगा 1/6 डिवाइड बाय 1/3, ये आ जाएगा 1/2 आएगा, 1/2 आएगा ना। हे भगवान, नीचे प्लस है, मैं क्यों करता हूँ ऐसी मिस्टेक्स। नीचे आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, कितना आएगा 3/4, 3 नीचे आ जाएगा 1/8 आएगा। सॉरी, माई बैड, माई बैड। तुम्हारे पास देखो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/8। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव ही है, बट अगर करना है तो करना है, तो कम है ना। झूठे तो सब हैं पर तुम थोड़ी कम हो ना। वो मुनीब सर ने बोली थी ना, भूल गया, क्या थी। अरे वो महीप सर ने कौन सी बोली थी यार, मैं भूल गया। छोड़ो, उसकी लास्ट लाइन याद है मेरे को, महीप सर के ना, इंडिया गॉट टैलेंट में आता है ना वो, कि झूठे तो सब हैं तुम थोड़ी कम हो। मैं, हाँ तो मतलब ठीक है, ठीक है, शायरी भी होगी इसी बहाने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा लो। बाय चांस अगर किसी को tan 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं आता, तो हमारे पास ऐसे इसका आंसर शायद तक निकाल लेना, कितना आएगा 191 है शायद तक, चेक कर लेना। बट अगर किसी को tan 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता, तो भाई अगर हमारे पास टाइम है पेपर में, तो थीटा प्लस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पे तुम फिर यहाँ पे क्या आएगा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, फिर इसको कैलकुलेट करो। अगर टाइम नहीं है तो भाई सिंपली याद रखो। अगर तुम पेपर से पहले देख रहे हो तो क्या करो भाई, पेपर की पहले देख रहे हो ना, तो तुम क्या करो, थीटा का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, इससे तुम सॉल्व करो। जितना तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास अपने फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो तुम यहाँ से वैल्यू पुटिंग निकालोगे, सॉल्व कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेटिव होने वाली है, इसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिवाइड में इतना बता दूँ, डिवाइड में 488 आएगा, ऊपर में 191 आएगा शायद तक। नाउ सी, टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय रिलेशन। अब यहाँ पे इसने एक रिलेशन दे दिया ना, और तुम शिप में आ गए। चलो ठीक है, x की फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये x किसी और को फॉलो करती है, क्या फॉलो करती है, पैरामीटर्स n की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू 1/2 है, q की वैल्यू 1/2 होगी, वेरिएंस n p q होता है, तो 10 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/2 आएगा। यस, 5/2। हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, कि अगर y का वेरिएंस ऑफ y, नहीं
वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 5/2। ये चीज समझ में आती है। अब यहाँ से तुम्हारे पास देखो, इसको तुम सोल्व करो यार, सिंपल सी बात है। यहाँ से तुम्हारे पास सोल्व करके रिलेशन आएगा दैट, अभी मैं सोल्व कर ही लेता हूँ यार, फिर तुम बोलोगे सर सोल्व तो करवाते नहीं हो आप। एक सेकेंड, नाउ सी, इसको सॉल्व करो। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 20x माइनस 16y। अब निकालो कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा ये 18x माइनस 4×12 4×12। मैं यहाँ पे क्यों अटक जाता हूँ? 16 माइनस 13 गए 13 बचेंगे। 13 मेरा बचेगा, क्या 13 क्या मेरा, मतलब बराबर में आ जाएगा तो ये बचेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x का रिलेशन क्या आ जाएगा 13/18y। सिंपल सी बात ये होती है कि जब तुम वेरिएंस निकालते हो ना, तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ y आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ इसका स्क्वायर आ गया। अब तुम्हें यहाँ पे ये पता है वेरिएंस ऑफ x कितना है, यहाँ से तुम इसको कैलकुलेट करना 5/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 18/13 का स्क्वायर। इसको तुम सोल्व करना, विल गेट योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेट तुम्हें करना पड़ेगा, मैं नहीं कहूँगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ए बी आर इन एच पी। देखो एक मैजिकल नंबर बताता हूँ, 3 4 6। ये नंबर वो होते हैं जो किस में होते हैं, ये एच पी में होते हैं। यहाँ से तुम देखो ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, सी की वैल्यू आ गई। बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ बी माइनस ए यानी कि ये आ जाएगा 1/1 प्लस 1/1 जो भी है 1/1। बी माइनस सी कितना आ जाएगा 1/-2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। देखो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4 1/2 आ रही है, यानी कि ये तो ठीक है। अब देखो अगर ए बी सी एक एचपी में है तो 1/a और 1/b और 1/c, आई मीन छोड़ो इसको, तुम छोड़ो। वैसे तो मतलब ये बोल रहा था कि इन दोनों का सम जो आएगा वो इसकी दोगुने के बराबर आएगा, बट वो यहाँ से 2/b आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो दोनों बराबर ही चीज़ है, यानी कि ये चीज़ सही होती है। बट फिर भी देखो, हाँ तो इसके तुम निकालो ए और सी की वैल्यू कितनी होती है। ए और सी हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, दैट इज गोइंग टू बी 1/2 होने वाली है। अब तुम ये जो चीज देखोगे ना, तुम यहाँ से वैसे ना कॉमन सेंस क्या वर्क करता है कि अगर ए और बी दोनों सेम ही चीज है, अगर तुम्हें ये सोल्व भी नहीं करना था ना, तुम बस इतना देख सकती हो कि अगर तुम इसका उल्टा कर लोगे तो 1/a 1/b और 1/c एक एपी में होंगे। इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके दो गुने के बराबर होगा, यानी कि दोनों एक चीज है। यानी कि अगर ए और बी सही है तो ए और बी दोनों एक साथ आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। अलग अलग नहीं आएंगे यानी कि या तो इसका आंसर होगा 3 ओनली, या फिर इसका आंसर होगा ये ओनली। तुमने देखा ये सही है तो यानी कि इसका आंसर डी होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है, ये इसका आंसर नहीं है। तुम निकालो 1/2 का सम करो, यहाँ पे सम करो कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/b कितना होता है 1/4 प्लस 1/2 आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3/4 इंटू 1/2, दैट इज गोइंग टू बी 3/8। ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, बट ये इसका 1 और 2 इसका आंसर होने वाला है। अभी क्वेश्चन में तुम्हारे से खेला है भैया, खेला है। जब बोला कि ये सिंपल सी बात की है कि हमारे पास 3 रेट दे दिए इसने, ये रेट है पर लीटर है 4 कंसेक्यूटिव ईयर में बेचे हैं, और बोला लगभग सेम ही अमाउंट ऑफ मनी जो इन पे इन्वेस्ट किया गया है। तो नाउ सिंपल सी बात इनका तुम एवरेज निकाल लो, 200 प्लस 250 प्लस 300, इसका एवरेज आएगा देखो ये 200 से थोड़ा सा 50 कम, ये है 225। अब तुम देखो 225 तो आंसर में है भाई, आपने अपने ऑप्शन में क्या बोला अप्रोक्सीमेटली, इसने घुमाया है कि अप्रोक्सीमेटली। अब भाई इसका आंसर तुम थोड़ा सा कम नहीं मानोगे, बस थोड़ा सा ज्यादा मानोगे, इसका आंसर 230 आएगा। ये तो है ही नहीं, यहाँ पे 50-50% चांस आता है कि तुम ये मानो, बट इसका आंसर ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। ये थोड़ा सा है ना, पता नहीं क्या समझा उनको, क्या सूझा कि क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, डायरेक्ट 225 दे देते हैं, आंसर हो जाता। कम से कम एक तो लो हैंगिंग फ्रूट मिलता। वैसे काफी थे इतने इजी क्वेश्चन। तो इफ द लेटर ऑफ वर्ड त्रिपुटी आर रिटन डाउन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, देखो प्रोबेबिलिटी पूछे सबसे पहले इसको कितने तरीकों से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 ही है ना। ये मैं पास में जाके लिख लेता हूँ, गंदा लग रहा है ना पास में तुम कैमरे के, मैं अकल अच्छे में एक्चुअल में भी गंदा ही हूँ। 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, दिखना बंद क्यों हो गया, टी रिपीट हो रहा है,
आई रिपीट हो रहा है, आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। ऊपर देखो टी साथ में बॉक्स में बंद कर दो भैया, ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल और नीचे बॉक्स में बंद हो गए और आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 7 नहीं 1 अपॉन 8 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन। हे भगवान मेरे से गलतियां करवा लो सारी, पहली गलती पे पछता रहा हूँ मैं तो इतनी। देखो टी रिपीट हो रहा है, देखो क्या दोबारा से देखो, ए तो रिपीट नहीं हो रहा, आई रिपीट हो रहा है, आर रिपीट नहीं हो रहा, यू रिपीट नहीं हो रहा, पी रिपीट नहीं हो रहा, ए रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये 4 है, तुमने बॉक्स में बंद किया तो ये आ जाएगा। और इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ टीज आर कंसेक्यूटिव, हमने इसको बॉक्स में बंद भी कर दिया तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, और टी हमारे पास साथ में आ गए तो आपस में इसको कुछ कर भी नहीं सकते, तो बात तुम्हारे पास सही है। 2t's आर ऑलवेज कंसेक्यूटिव, तो 8 फैक्टोरियल नीचे आएगा और ऊपर आ जाएगा 2t इंटू 2 फैक्टोरियल। अरे यार 2 ऊपर आएगा, 2 ऊपर आएगा भगवान, ऊपर आएगा 1/4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। माय बैड मैं लो हैंगिंग फ्रूट पे ही छोड़ो। एम देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे साथ फिर से खेल रहा है, क्या खेल रहा है कि जब तुम 7 का जब तुम पावर करते हो, देखो 7 की पावर 1 कितनी होती है 7, फिर 49 उसका यूनिट प्लेस की बात करो 9 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर आएगा 1 आएगा, यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ। और 7 की जब तुम जितनी पावर करते हो ना, वो क्या होती है, वो हर 4 के बाद उसमें ये चीज चेंजिंग होती रहती है। यानी कि अगर ये 4th पे ये आ गया तो 5th पे 7 आएगा, 6th पे 9 आएगा, 7th पे 3 आएगा, 8th पे 1 आएगा, यानी कि पावर की बात कर रहा हूँ मैं। हर एक 4 के बाद इसमें यूनिट प्लेस पे 1 आता है, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1/4 यूनिट प्लेस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी। नाउ ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना इस अलग में इस नेक्स्ट टाइम में कैसे घुमा के पूछेगा, कुछ भी घुमा के पूछ सकता है कि चलो बताओ हमने 7 की पावर 343 करी, तो बताओ इसमें यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, बट इसमें पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डिफरेंट नंबर्स आर सिलेक्टेड रैंडम, द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, 15 नेचुरल नंबर से लगाने हैं, प्रोबेबिलिटी द टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 और थर्ड। देखो पहले बात कर रहा है 3 नंबर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 14 इंटू 13, ना मेरा ना तेरा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। देखो एक तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज नहीं 1 इंटू 2 नहीं होना चाहिए, देखो सेम नंबर ही है ना जी ना, 2 इंटू 3, एक तो 2 इंटू 3 आ सकता है, एक आ जाएगा 2 इंटू 3 का उल्टा भी होता है ना, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। इसके अलावा हम इनको आपस में उल्टा भी कर सकते हैं ना, आई गेस सो। देखो एक बार नॉर्मल नॉर्मल लगाते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा 3 का, देखते हैं 3 का 2 के साथ हो गया, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 2 के साथ हो गया, 4 का 3 के साथ हो गया, 4 का 4 के साथ भी नहीं हो सकता, 5 का 1 के साथ हो गया, 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ आ गया, 6 का 1 के साथ 2 के साथ नहीं हो सकता, 6 का 3 के साथ भी नहीं हो सकता। तो ये नंबर से ले देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 क्या हो जाएगा ना, क्योंकि ये आपस में क्या होंगे, रिपीट होंगे, मतलब आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ना। क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 से करेंगे ना तो 8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7। मैं फिर से कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने, थ्री डिफरेंट नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो 2 3 आ गया, तो अगर तुम यहाँ पे इसका हाफ ही मानो, यानी कि कितना मानो 16 की जगह 8 ही मानो, तो 15 इंटू 14 इंटू 13 3 नंबर डिफरेंट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ और नंबर है क्या, तुम देखो यार, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 ना, 7 तक जा सकते हो तुम, 2 2 भी तो रह गया, नहीं 2 2 नहीं आ सकता, क्योंकि तुम क्या कर सकते हो, डिफरेंट नंबर्स की बात हो रही है ना, तो ठीक है। अब 3 की बात करें तो 3 तक जा सकते हो, 2 तक आ गया, इसको तुम उल्टा भी करोगे ना तो 3 2 आ जाएगा, 3 3 आ गया, 3 4 आ गया, 3 3 नहीं आएगा, 14 आएगा यहाँ पे, सॉरी सेम नंबर नहीं आ सकते ना। तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करो भाई, 15 इंटू 13 का 3, मेरे को इतना भी नहीं आता क्या, 3 5 15 से लाई 1 3 और 14 से 45,
15 195 हो गया क्या? फिर गलत, फिर गलत। गाइस मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, तुम देख लेना, ठीक है। 3 नंबर्स का नीचे तो यही आएगा 15 इंटू 14 इंटू 13, क्योंकि 3 नंबर को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, 15 इंटू 14 इंटू 13। और इसमें ऊपर हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। 3 इंटू 5 आ गया, 3 इंटू 5 ही जा सकता है ना। और इसके अलावा हम 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 और 3 तो आ गया हमारे पास, और 3 और 4 और आ जाएगा, है ना। कितना बनता है दोबारा चेक करूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का हो जाएगा 14, 14 में से कट जाएगा 15 और 13 का मल्टीप्लाई आएगा। दैट इज नॉट अ पॉसिबल रूल, पॉसिबल रूल, पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल। देखो 5 दिए 15 आने वाला तो नीचे मल्टीप्लाई में यही है, थोड़ा सा चेक करना यार एक बार, मिस्टेक कुछ और चीज, कुछ नंबर छूट रहा है मेरे से, ठीक है। अब तुम देखो ये क्वेश्चन थोड़े से कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, हम देखते हैं, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा देखो, अब यूनियन की बात हो रही है, तुम देखो यूनियन की बात हो रही है। यूनियन बोल रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 0.75 है। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं भी नहीं आता ना, तो तुम देखो इसकी मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है ना, तुम्हें ये तो पता है कि इसमें या तो नंबर ये ऐड करेंगे या घटाएंगे। अगर तुम 0.3 जोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि जोड़ोगे तो वो नंबर ही ऑप्शन में नहीं है। इसमें तुम इसमें 0.75 में से 0.3 घटाओगे, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो साफ बात यही आती है कि इसमें तुम क्या कर सकते हो कि ये घटा सकते हो या फिर जोड़ सकते हो, दो ही चीजें आती है। बट बात क्या आ रही है, ए प्लस बी की बात हो रही है। तुम्हें अगर ये चीज पता है ना, पी ए यूनियन प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस होता है, तो ये इधर आके प्लस होगा, यानी कि नंबर प्लस करना है, यानी कि या तो ये भी गलत है ये भी गलत है, इसमें तुम ऐड करोगे तो ये हो जाएगा। तुम्हें दिमाग ना लगाओ ना तो भी हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि इन दोनों में से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से ये ऑप्शन है नहीं। मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो कहाँ गया, साफ दिख रहा है कि हमें सिर्फ ये नंबर ऐड करना है। ये नंबर ऐड करने के बाद जो ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन टिक कर लो। अदरवाइज तो कॉमन सेंस ये बोलते हैं, इसमें क्या बोलती है कि अगर ए यूनियन बी निकालना है हमने, ये अगर ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू 0.75 या 1 तक जाएगी, 0.75 से 1 तक जाएगी। अब बोल रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए पी ए यूनियन बी के लिए। तो मुझे ये बताओ कि मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, कि इसका जो होना चाहिए ना, जो इंटरसेक्शन कम होना चाहिए। कम कैसे होगा, देखो अगर मैं बात करता हूँ मेरी ए भी यही है और बी भी यही है, तो ये 0.75 और 0.75 ही है, तो बताओ इसमें यूनियन तो देखो मिनिमम आ जाएगा, बट ए प्लस बी तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। इसको कम रखने के लिए होना चाहिए कि इसमें इसका इंटरसेक्शन होना चाहिए बिल्कुल ही मिनिमम, ठीक है। और इसमें जब मैक्सिमम चाहिए इसके लिए, तो इसमें जो इंटरसेक्शन होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, जो तुम लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ भाई। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस से करेंगे। देखो 3 इसने बोला है, मैं 3 लगा लेता हूँ, ठीक है, तो पास ही हो जाता है, मेरे को दिखना से कम हो गया। देखो पहले हम बीच से भरेंगे, 0.2 की बात हो रहा है, ये 0.2 की बात आ गई ना। ये ए ले लेता हूँ मैं, ये बी ले लेता हूँ, ये मैं सी ले लेता हूँ। अब बात आ गई, देखो ए और सी का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है, 0.3, तो हो जाएगा 0.1 आ जाएगी इसमें वैल्यू। ए यूनियन बी दे रखा है 0.8, तो 0.8 दे रखा है 0.8, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 0.6 है, बी की वैल्यू 0.4 है, यानी कि इसका सम होना चाहिए 1। और इसने दे रखा है कि इसका जो यूनियन है वो होना चाहिए 0.8, इसका इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी 0 वैल्यू होनी चाहिए, तभी पॉसिबल होगा ना। क्योंकि देखो इसका अगर यानी कि यहाँ पे तुम साफ दिख रहा है कि इसका इंटरसेक्शन 0.2 होना चाहिए। अगर इसकी जो ए यूनियन बी इसका कितना आता है, तो ए और प्लस बी की वैल्यू 1 आती है, तो इसकी ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ से चीजें साफ हो जाती है। अब देखो अभी ये बात आ रहा है बी और सी के इंटरसेक्शन पे, बोल रहा है बी और सी का इंटरसेक्शन मिनिमम कितना होना चाहिए। अब देखो इसका सारा का सारा यूनियन जो है ना वो 0.85 है। अब सी की जो प्रोबेबिलिटी है ना, सी की प्रोबेबिलिटी देखिए 0.5। अब 0.5 में से देखो बी, अब बात कर रहा है इसके इंटरसेक्शन से इसकी मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें ना, तो इसके इंटरसेक्शन में 0.2 तो है ही, तो यानी कि ये तो काट ही दो। अगर तुम 0.2 पुट करते हो, 0.2 यानी कि अगर तुम यहाँ पे इंटरसेक्शन कुछ नहीं लेते हो, तो यहाँ पे वैल्यू बचती है 0.2 बचेगी ना, क्योंकि इसकी वैल्यू में 0.8 0.1 ये ले गया, 0.2 यहाँ पे आ गया। तो इसकी वैल्यू में अगर हमने ये 0 रख लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0. कितनी आने वाली है, 3 आने 0.2 आने वाली है।
अब निकालो इसका सम, ए और बी का सम आने वाला है, इसका सम आने वाला है 1 आ रहा है, यानी ए और यूनियन ए बी यूनियन आ रहा है 0.8 आ रहा है, और इसका सम हम ले सकते हैं 0. अगर हम 2 ले सकते हैं ना, होल्ड करो, ए और यूनियन बी जो आ रहा है हमारे पास, ए यूनियन बी दे रखा है 0.8, यानी कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो, इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, कम से कम इसकी वैल्यू 0.5 होनी चाहिए, 0.05 होनी चाहिए ना, 0.05 होनी चाहिए। एक सेकेंड, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी लगानी पड़ेगी हमें, 0.35 अगर यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो यहाँ पीछे कितनी बचती है, पीछे बचेगी हमारे पास 0.5, ऐड करो, ये कितना आ रहा है, 3 और 2 5, सॉरी ये बचेगी 2 से तुम अगर यहाँ से हटा लोगे तो पूरे की बात हो रही है ना, तो 2 से हटाओगे कितना आ जाएगी, आएगा 1.5 आएगा। तो जब तुम बात कर रहे हो अगर तुम 3 हो जाएगा 4.5, तब जाके वैल्यू कितनी आएगी 0.05 आएगी पीछे। यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए ना, इसकी वैल्यू आनी चाहिए, वो आनी चाहिए हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1.5 होनी चाहिए, तभी हमारे पास क्या आएगा, इस ए बी और सी का इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा 0.35 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है। और यहाँ से इसकी एक वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि 0.45 आ गया इसकी वैल्यू। अब हमारे पास ये चीज बता दी इसने कि ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो 0.8 है, और इस पूरे तीनों की यूनियन करेंगे तो वो 0.85 है, यानी कि इसमें जो सिर्फ इसमें जो एरिया बचता है ना सिर्फ सी में, वो बचना चाहिए 0.05। अगर तुमने यहाँ पे 3.5 नहीं पुट किया तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू 0.5 आनी चाहिए, यानी कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है होनी चाहिए। अगर तुमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये पुट कर दी 0.45 पुट कर दी, तो देखो इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि तुमने अगर इसकी ये वाला अगर तुमने 0.45 माना, इसकी वैल्यू 1 मानी तो ये 5.5 हो जाएगा, बट सी में कितना है, सी में तो सिर्फ 0.5 ही है, तो यानी कि ये इसमें सिर्फ यही चीज आ सकती है, पॉसिबल यही है, तो सी इंटू सी ही इसका राइट आंसर होगा। बट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an unbiased coin tossed n times of getting at least one tail, देखो 1 माइनस, यानी कि एक भी बार टेल नहीं मिला तो मतलब तो ये जाएगा 1/2, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब हर बार हेड आया इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी की वैल्यू, सॉरी हाँ पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू आ जाएगी ना 1 माइनस, एक भी बार एटलीस्ट 2 बोला, यानी कि 0 बार आया और एक बार टेल आया, यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी 1/2 की पावर n, सॉरी यहाँ पे n आएगा, और दूसरी बार पावर तो सेम ही आएगी, क्योंकि तुम अगर 1/2 की पावर आएगी तो p और q की मतलब अलग अलग पावर आएगी, तो एट द एंड वो कलेक्ट ही हो जाएगी। समझे मेरी बात, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ p ना, मेरी हेड आना सक्सेस मानता हूँ, उसकी वैल्यू 3 लेता हूँ है ना, और फेलियर आना मैं 6 मानता हूँ, 6 बार आया है मान लो, तो एट द एंड में तो पावर उसकी 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 6 में एट द एंड सम करोगे तो 1/2 की पावर 9 हो ही जाएगी। यहाँ पे मतलब डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एन सी, यहाँ पे एक बार आ रहा है यानी कि 1 आ जाएगा एक बार है ना, सक्सेस यानी कि 1/2 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा n आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, यानी कि सी 1 नहीं होता, n होता है। अब तुम देख लो p माइनस क्यू घटाओ, p माइनस क्यू घटाओगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, घटाओगे तो ये कटेगा, ये भी कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा p माइनस क्यू 5/32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n इंटू 1/2 की पावर n। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो इसकी पावर 5 रखोगे तभी तुम सेटिस्फाई करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 5। p प्लस क्यू की बात हो रही है, p की वैल्यू हमारे पास आई है, अब इनमें सम करना है, तो सम करना है ना, तो थोड़ा सा ये देख लो, सम करना है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 माइनस ना, ये 2 माइनस क्या आ जाएगा, ये 1/32 है, ये भी 1/32 है, और ये 5/32, कितना हो जाएगा ये 7/32। अब निकालो कितना आ जाएगा, 32 दूना 64, 64 माइनस 7 घटाओगे तो हो जाएगा 57/32। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही कॉमन सेंस का, बिल्कुल ही कॉमन सेंस का, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल कॉमन सेंस का। कैसे,
अब देखो इसने बोला है इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, समीशन करो। मैं बोलता हूँ मेरी n की वैल्यू ही 1 है, यानी कि हमारे पास सिर्फ एफ आई एक्स आई की वैल्यू बनने के लिए 1 ले ली, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आंसर बनाना चाहिए। अब तुम 1 पुट कर दो सब में, नीचे सब में 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना आएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1 आ जाएगा, ये नहीं आ रहा 1। इसमें तुम देखो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा ना, 4 प्लस 1 प्लस 2, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस 1 माइनस 2 यानी कि इसमें 1 आ रहा है, बट इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें भी ऊपर 1 आ रहा है बट नीचे 2 आ रहा है, तो यानी कि इसका आंसर बी इज राइट आंसर, ये वाला आंसर राइट आंसर। अब तुम देखो हमारे पास अगर अब इसने समीशन एफ आई एक्स आई निकाल दिया हमने, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकता था अगर सीधा उसने मीन पूछा होता, ठीक है, बट ये मीन उसने पूछा ही नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे कि यार चलो एक काम करते हैं, इसमें 1 पुट वही सेम चीज करते हैं, इसका अगर हमने एफ एक्स की वैल्यू 1 1 आ जाएगी है ना, हमने फॉर एग्जांपल इसमें एन की वैल्यू 1 ही पुट कर देते हैं, तो इसका मीन 1 ही आएगा, साफ दिख रहा है। तो तुम 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे आ जाएगा 2, नीचे आएगा 1 आएगा ना, नीचे 1 नहीं आ रहा है, नीचे 1 आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये नहीं होगा, या तो ये इन दोनों में से आंसर आएगा, ये बात तो साफ दिख रही है, इन दोनों में से आंसर आएगा। बट अब कोई बोलेगा कि काम करता हूँ मैं इनके लिए 2 पुट कर लेता हूँ, 2 पुट करूंगा तो समीशन देखो, अब नीचे देखो मीन में क्या करते हैं, मीन में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ना, इसमें हम डिवाइड करते हैं, देखो मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय, ये जो कितना आ जाएगा 1 एफ आई एक्स आई 1 प्लस 1 आएगा, डिवाइड में 2 नहीं आएगा, डिवाइड में आता है समीशन ऑफ एफ एफ आई, यानी कि यहाँ पे तुम देखो 1 प्लस 1 बाय 2, बट ये तो 3 बाय 2, ये तो आ गई हमारे पास एक फंक्शन, एक पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गई ना, हमें उसमें हमें एक इंटीजर चाहिए, इंटीजर चाहिए, यानी कि इसका नेक्स्ट इंटीजर कहाँ बनेगा वो तुम देखो, ये क्या आ रही है जीपी सीरीज बन रही है, यानी कि कहाँ पे चल रही है ये 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 टैप 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 टैप, यानी कि इसमें जब तुम सारे नंबर लोगे ना तब जाके इसका सम जो एक इंटीजर आएगा वो आएगा 2, है ना, क्योंकि इसका देखो अगर तुम a प्लस 1 माइनस आर करते हो तो इसकी फर्स्ट टर्म ये आ गई 1 बाय 2, इसका सम आता है पूरी टर्म्स का सम, यानी इसका सम आएगा f का मतलब आएगा 2 आएगा। तो नेक्स्ट इंटीजर आना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मल इसमें सम का फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई ये आ गया, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं समीशन एफ आई, यानी कि इसका सम कर लो कितना आएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला लगाते हैं जीपी में, कितना होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर होता है ना, तो लगा लो r की वैल्यू 1 बाई 2 है तो जाएगा a की वैल्यू 1 ही है, तो 1 बाई 2 की पावर n और नीचे आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 ही आने वाला है। अब नीचे लगा लो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n, और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा -1। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन में पहले हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई क्या आया था, ये आया था ना, मतलब इसमें हम समीशन एफ आई डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, तो ये से ये कट जाएगा, डिवाइड में ये आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि तुम पहला इसमें वैल्यू पुट करके कर सकते हो बट सेकंड नहीं कर सकते, उसका रीजन यही रहेगा क्योंकि एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं तो मतलब निकालो क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन का मीन बताना, मीन डेविएशन बताना, ठीक है, निकाल लो भाई, लार्जेस्ट कितनी आएगी 50 आ जाएगा एक, तो एक आ जाएगा 47 आ जाएगा, एक आ जाएगा 41 आ जाएगा, एक आ जाएगा 35 आ जाएगा, एक 32 आ जाएगा। अब इसका मीन कितना आएगा, मीन देखो ये 7 का डिफरेंस, नहीं 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 7 का डिफरेंस, यहाँ पे 7 का डिफरेंस, ये एक सिमेट्रिक है, तो इसका जो मीन 41 ही आएगा, बाकी तुम सॉल्व कर लो चाहे अगर। अब तुम्हारे पास मीन डेविएशन कितना आना चाहिए, इसका मीन देख लो कितना आ रहा है, समीशन ऑफ एक्स आई कितना आ रहा है 9 6 6 9, इनका सम कर लो, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसका सम कर लो, सम कितना आ जाएगा 9 और 6 15 दूना 30, 30 बटे 5 6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब इसका वेरिएंस निकालना है तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस निकालने का, एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय n आ जाएगा। तो यहाँ पे इनका सम, इसका स्क्वायर करके, इसका जो कैलकुलेटिव होगा थोड़ा सा, इनको स्क्वायर करके सम करके डिवाइड बाय 5 कर देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ एनडीए 1 2024 का जो मैथ्स का पेपर था ना। अब तुम देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे भाई, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे,
बट स्टिल हमारे पास कुछ तो, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन से होने वाले क्वेश्चन थे, है ना, कुछ इजी क्वेश्चन थे काइंड ऑफ, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब इजी थे। तो वही कॉमन सेंस का यूज़ करो, ट्रिक्स का यूज़ करो। मैंने पहले वीडियो बनाई थी इस पेपर से पहले कि ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वही से पेपर आया था, ठीक है। तो इस बार भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि ट्रिक से क्वेश्चन आएंगे भाई, क्योंकि एंड ये जो यूपीएससी ना वो ये नहीं चाहता कि तुम भाई बहुत ही डीप में जाके पढ़ो, वो देखता है कि तुम्हारे पास इंटेलेक्चुअल पावर कितनी है तुम्हारी, तुम कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते, जो कि एसएसबी में भी देखी जाती है ना। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो क्या ही करो, अब तो प्रे ही करो, है ना। हमारे पास अभी 20-30 हो गया है, 1 को पेपर है, जो बंदे बाद में देख रहे हैं उनको तो क्या पता। तो ठीक है, तो एंड इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ मटेरियल अगेन तो कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू कैन बी द नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन राष्ट्र सेवा एंड डू राष्ट्र सेवा। जय हिंद।